तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन जॉब्स एंड इन कैरियर स्पेशली, तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैरियर में आप यूज कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। करेक्ट। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इसके पहले भी काफी सारी वीडियोस हमने रेडी किए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, राइट। कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो मेजरली जस्ट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि आपको समझना है कि इट्स एवरीथिंग इज वर्क, दिस यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन द फ्रिक्वेंसी। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। यदि आपका जो थॉट का जो फ्रिक्वेंसी है आपके गोल के फ्रिक्वेंसी से, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप चाहते हो उसके फ्रिक्वेंसी से मैच मैच हो जा रहा है, राइट। तो बेसिकली इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, मतलब ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में यू कैन गेट इट, आपको मिल जाएगा। करेक्ट। तो वो जो फ्रिक्वेंसी जो मैच होनी चाहिए, करेक्ट, जो आपको चाहिए और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट, और आपके थॉट का और माइंड का फ्रिक्वेंसी, तो जो हर एक चीज एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। सिंपल एग्जांपल यदि हम बात करें समझने के लिए, तो आप जब रेडियो, पहले हम लोग सुनते थे रेडियो, तो उस पे, या आप एफएम यदि कोई सुनता होगा तो एफएम में 92.3, 94, 96, तो जब आप एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मैच करते हो तब आपको एक क्लियर वॉइस आती है और आप उसको क्लियरली अच्छे से सुन सकते हो। अब यदि सॉन्ग कोई प्ले कर रहा है, कुछ भी चीजें प्ले हो रही है तो, करेक्ट। उसी तरीके से हर एक आपके गोल का, मे बी फाइनेंशियल है, मे बी आपके कैरियर का गोल है, मे बी आपका कोई भी गोल है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक सर्टेन फ्रिक्वेंसीज मैच करना है। अब वो फ्रिक्वेंसी मतलब बहुत टेक्निकल टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल वे में मैं ये बोलूँ तो हमको उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में, और हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा थॉट प्रोसेस सब और फीलिंग्स उस तरीके से होनी चाहिए कि इट इज ऑलरेडी डन। और जब वो डन हो गया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमको एक्शन लेना है। तो आपके थॉट, आपका बिलीफ, राइट, आपकी फीलिंग और आपका एक्शन, सब चीजें सिंक में होनी चाहिए, राइट। और आपको ब्लाइंडली बिलीव करना है कि बेसिकली इट इज ऑलरेडी डन, और कुछ भी हो जाए ये कंप्लीट हो चुका है, या हो गया है, ये हो रहा है, राइट। और आपको 3 स्टेप्स एटलीस्ट अहेड वो विजुलाइज करना है, कि यदि जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी जॉब ले चुके हो, करेक्ट, आपको जॉब मिल चुका है, आप डेली ऑफिस जा रहे हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, राइट, आपको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के मेल आ रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपका एक मैनेजर है उसके साथ आप डिस्कस कर रहे हो एवरी डे 5:30, 6:30 और 8 o'clock, जब भी आप ऑफिस से निकल रहे हो, आप इस तरीके की दिनचर्या आपकी हो गई है। एक सर्टेन अमाउंट आपको सैलरी के रूप में मिल रहा है, और वो अमाउंट को आप इसी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो या यूज कर रहे हो, करेक्ट। और आप उस तरीके से बेसिकली परफॉर्म करोगे, करेक्ट। तो डेली आपकी फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए, करेक्ट। और आपका अटायर्स किस तरीके का होगा, उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप जॉब होगे तो आप किस तरीके से बिहेव करोगे, आपका डेली रूटीन क्या होगा, आप यू स्टार्टेड डूइंग थिंग्स लाइक दैट, करेक्ट। वहां पे आपको ये पर्टिकुलरली काम करना है। तो आपकी फीलिंग भी वैसी होनी चाहिए, थॉट भी वैसे, उसमें कैसे होगा। तो हमारी इस डिक्शनरी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हाउ का, देर इज अ नो वर्ड लाइक अ हाउ। तो वो हाउ को हम लोग यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, कि वो कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या चीजें करनी है, वो यूनिवर्स विल टेक केयर। हमको यूनिवर्स, उससे हमको आर्गुमेंट नहीं करना है, और उस वो वाले क्वेश्चन, अब ये पर्टिकुलर माइंड आपका हमेशा हाउ के ऊपर जाएगा कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, बट हमें उस हाउ पे फोकस ही नहीं करना है। हाउ पे फोकस नहीं करना है, हमें ये बिलीव करना है कि ऑलरेडी हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना है, करेक्ट। तो यदि वो हो चुका है तो बेसिकली आपकी फीलिंग थॉट्स कैसे होंगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी ये फील करके बैठ जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। तो जब ये हो जा रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको बिलीव भी होना चाहिए, यू स्टार्टेड फीलिंग, आपको जॉब मिल गया है, कुछ टास्क आप परफॉर्म करने वाले हो, तो किस तरीके का, तो नॉलेज लेवल आपका कैसे होना चाहिए। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको उस पर एक्शंस भी लेने हैं, राइट। तो जब एक्शंस लेने हैं तो आपको थोड़ा सा वहां पे बिलीफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा करना है, ये थोड़ा और एडवांस हो जाएगा। देख, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट अभी मैं वही उस पे आ रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, आपको फीलिंग्स करेक्ट करना है, आपको एक्शंस करेक्ट, थोड़े से आपको थॉट्स पे भी थोड़ा वर्कआउट करना है। आपके पास में कोई निगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा टेक्निकली किस तरीके से आप सोचोगे, क्या परफॉर्म करोगे। तो लेट से आप एज ए डेवलपर ज्वाइन करोगे, तो डेवलपर का थॉट प्रोसेस क्या होगा, एक
अच्छा डेवलपर किस तरीके से, जब आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो आपके स्किल सेट कैसे होंगे, आप किस तरीके से सोचोगे, किस तरीके के सॉल्यूशन आप दे रहे हो, कैसे दोगे, कैसे परफॉर्म करोगे। तो ये सब चीज आप करोगे ऑलरेडी, तो अब आप उस तरीके से आपको बिलीफ हो गया है कि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल डेवलपर या आर्किटेक्ट बन चुके हो, राइट। तो उस तरीके से आप कैसा परफॉर्म करोगे, आप क्या चीजें करोगे, राइट। तो डेफिनेटली एक अच्छी टेक्निकल स्किल्स आपके पास होगी, कुछ अच्छा आइडियाज आप प्रेजेंट करोगे, कुछ और भी चीजें करोगे, करेक्ट। तो अब आप किस तरीके के एक्शन लोगे, तो डेफिनेटली यदि आपका जो एक्शंस है, आप एक अच्छे टेक्निकली साउंड पर्सन जैसा आप बिहेव करोगे, करेक्ट, जिस भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस पे भी वर्क करना है, तो एक्शन पे भी आपका वर्क होना चाहिए, बिलीव, थॉट और फीलिंग्स के साथ में। तो आप कंटिन्यूअसली उस पर एक्शन लोगे, कंटिन्यूअसली उस पर लर्न करोगे, क्योंकि यू ऑलरेडी क्लेम दैट कि यू आर अ वेरी सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, यू आर सक्सेसफुल जावा डेवलपर, सक्सेसफुल प्रोफेशनल, राइट, जो एक डे टू डे बेसिस पे एक अच्छा टास्क डिलीवर कर रहा है। तो आप जब वैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू क्लेम यूर बॉडी इज ऑल्सो फीलिंग लाइक दिस, राइट। तो अभी दो तीन चीजें हैं, राइट। तो एक तो दो तीन तरीके से आप विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। एक तो आप बोल के अफर्मेशन बनाओगे उसके, कि आई एम डूइंग दिस आई ऑलरेडी गॉट द जॉब, ये अफर्मेशन मैंने बनाया है। तो तीन चार टाइप के अफर्मेशन हो सकते हैं जो आपके बिलीव करेक्शन के लिए होंगे, आपकी फीलिंग्स के लिए होंगे, आपके एक्शंस के लिए होंगे, कि आई एम डूइंग एवरी डे प्रैक्टिस, आई एम इम्प्रूविंग माई नॉलेज, आई एम लर्निंग दिस थिंग, आई एम अटेंडिंग, मैं कुछ नए इवेंट्स अटेंड कर रहा हूँ, नए वर्कशॉप्स अटेंड कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ, उनको मेरा रिज्यूम शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपके एक्शंस में अफर्मेशंस हो गए, उसके साथ में आपको एक्शंस भी लेने हैं, करेक्ट। एक विजुअलाइजेशन हो गया, आप आइज क्लोज करके एक पूरी पिक्चर बना सकते हो। आप जब आपने पिक्चर बना ली कि ठीक है, आई एम लर्निंग दिस थिंग्स, मैं जावा में या सेल्सफोर्स में या जेएनएआई में, जिसमें भी आप मास्टरी कर रहे हो, जिस भी टेक्नोलॉजी में, आई एम लर्निंग दीज थिंग्स, आई एम सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और मैंने ये डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, या मैंने ये सक्सेसफुली कंप्लीट लर्निंग कंप्लीट कर ली है, करेक्ट। और उसके साथ में एक्शंस लेना है। तो जब आप वो कंप्लीट विजुअलाइजेशन आपका हो गया, एवरी डे उसको विजुअलाइज करना है, तो आपके माइंड को क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाउ, क्योंकि माइंड भी थोड़े टाइम बाद ये बिलीव करने लगा है कि इट इज ऑलरेडी डन। तो आपने एक्शंस भी ले लिया आपकी लर्निंग के लिए, आपको अप्लाई करने के लिए, आपको रीच आउट, उन लोगों को रीच आउट करने के लिए, राइट। या लिंक्डइन पे आप किसी को प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं, लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग आपके प्रोफाइल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके टास्क को या इनोवेटिव आइडियाज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। इस तरीके के कुछ और वो हो सकते हैं, करेक्ट। तो आप उस पर्टिकुलर रोल में आप किस तरीके से बिहेव करोगे, वो सारी चीजें आपको विजुअलाइज करनी है। उसकी तैयारी के लिए आप क्या क्या चीजें करोगे, कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, मतलब आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिख लोगे कि आई एम ऑलरेडी गोइंग इन ऑफिस, परफॉर्मिंग दिस दिन, मैंने ऑलरेडी ये लर्निंग कंप्लीट कर ली और मैं अपना लर्निंग और इम्प्रूव कर रहा हूँ, एवरी डे मैं इतना टाइम लर्निंग में पुट कर रहा हूँ। तो उस तरीके से आप अफर्मेशंस, राइट, आपका विजुअलाइजेशंस और आपकी बॉडी, तो बॉडी भी आपकी सिंक में होनी चाहिए, तो बॉडी को भी आप उसको थोड़ा सा इंडिकेट कर लोगे, करेक्ट। तो आइडिया ये है कि जो पहले के जो बिलीफ है, अभी के जो बिलीफ है आपकी करंट सिचुएशन की, और जो रोल्स और जो गोल के टाइम पे जो बिलीफ और जो फीलिंग होगी, वो बेसिकली अपने को मैच कराना है। तो करंट बिलीफ से, करंट फीलिंग, करंट थॉट से हमको उस मोमेंट के करंट फीलिंग, थॉट्स एंड यू कैन से बिलीफ पे हमको मूव करना है। तो उस समय आपके बिलीफ क्या होंगे, राइट, उस समय आपकी फीलिंग्स क्या होगी, उस समय थॉट्स क्या होंगे, तो ये बिलीफ इंटीग्रेशन हो गया। तो वो आप लिख लो कि अभी के लिए आपके बिलीव्स, फीलिंग और थॉट्स कैसे हैं। इसके अलावा उस समय आपके थॉट, बिलीफ और यू कैन से फीलिंग्स कैसी होगी, उनको हमें मैच करा देना है। और जैसी वो मैच होगी, करेक्ट, और अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेक एन एक्शन, राइट। और जब भी आप एक्शन ले रहे हो, यू नीड टू यूज डेली अफर्मेशंस एंड डेली मैनिफेस्टेशन। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपको एक काम ये करना है कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग यू आर गेटिंग सम कॉल्स। जब आप कॉल में इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके 5 मिनट पहले या एक दिन पहले ही आप विजुअलाइज कर लो कि दिस इंटरव्यू इज डन, हाउ, फॉरगेट अबाउट इट। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये है कि हाँ, अभी एक दो इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो गए तो इट्स ओके, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ, मतलब यूनिवर्स इज टेकिंग द थिंग्स क्लोजर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंटरव्यू दिया, यदि हो गया तो वेल एंड गुड, बट इट विल आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो रहा है, वो पर्टिकुलर हमको प्रोसेस में नहीं जाना है, राइट। क्योंकि जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नहीं होने के देर आर
थ्री फोर रीजंस। एक तो आपने उसको अप्लाई नहीं किया है, बट यदि अप्लाई किया है तो आपके पास में बहुत सारी निगेटिव थॉट्स हैं, राइट, कि यू आर एवरी टाइम यू आर थिंकिंग निगेटिवली, बट एंड यू आर ट्राइंग टू विजुअलाइज, तो वो पूरा निग्लिजिबल हो जा रहा है, राइट। दूसरी बात, एवरी टाइम यू हैव अ क्वेश्चन कि होगा कि नहीं। अब जैसे ही होगा या नहीं होगा, ये यदि क्वेश्चन आपके माइंड में है, मीन्स इट इज नहीं होगा। तो आपको ऑलवेज ये ब्लाइंड बिलीफ के साथ जाना है कि ये होगा ही। दूसरी बात, एक फोर्थ ये है कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, कितना टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम उसको हो सकता है कि 15 दिन लगे, हो सकता है उसको 1 मंथ लगे, हो सकता है थोड़ा टाइम फ्रेम कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स इज अलाइनिंग, यूनिवर्स वो सारी चीजें अलाइन कर रहा है, करेक्ट। तो इट विल टेक टाइम, कुछ भी टाइम लग सकता है। बट आपको उस पर्टिकुलर, इसीलिए मैंने बोला कि वो फीलिंग, वो थॉट और वो बिलीव में रहना है जब तक कि वो हो नहीं जाता है, करेक्ट। तो इसलिए आपको बेसिकली ये तीन चार रीजंस है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, और नहीं कर। सेकंड थर्ड पॉइंट इज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम के साथ में एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये 90% काम करेगा। 90% का मतलब ये है कि अदरवाइज यू विल बी बिकम अ गॉड, मतलब आप सब चीज कंट्रोल कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। तो आपको, और दूसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो दूसरे यूनिवर्स के लॉज हैं उसके साथ में क्लैश भी नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया एक मरे हुए आदमी को जिंदा करना है, तो ऐसा भी नहीं होगा, राइट। तो जो फिजिक्स के और यूनिवर्स के अदर्स लॉ हैं वो वैसे ही चलेंगे, बट उसके साथ में ये लॉ भी आपको हेल्प करेगा, राइट। बट डेफिनेटली हमको वो लॉस के ऊपर में, उसमें डिटेल में उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमको सिंपल सा ये है कि हमको हमारा गोल मैनिफेस्ट करना है, और हमको हमारी बिलीफ, फीलिंग्स और थॉट, इसको अलाइन करना है, और अकॉर्डिंगली वो एक्शंस को, एफर्मेशंस के साथ एक्शन हमें लेना है। तो कीप ऑन टेकिंग एन एक्शन, ऐसा नहीं करना है कि बैठ गए हम, राइट। अब आपको जॉब के लिए प्लान करना है, कीप ऑन अप्लाइंग द जॉब, और मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो कि आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हो, और वो इंटरव्यू दे चुके हो आप, उसके बाद में ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने के बाद में आपकी लाइफ ऐसे चल रही है, करेक्ट। तो जब भी आप डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ रहा है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप मैनिफेस्ट करके जाओ कि इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, तो एंड रिजल्ट मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका है हमें जॉब में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करना है, करेक्ट। तो हर एक इंटरव्यू में हमें उसके 5 मिनट पहले विजुलाइज करना है कि बेसिकली ये पर्टिकुलरली इंटरव्यू इज ऑलरेडी डन, आई गॉट सेलेक्टेड। उसके एक दिन पहले रात में, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। उस समय आप प्रॉपरली विजुलाइज करके सो जाओ कि टुमारो द डे विल बी लाइक दिस, ये डे मेरा इस तरीके से होगा, मेरा इंटरव्यू ऐसा जाएगा। कौन आ रहा है, क्या पूछेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, करेक्ट। बट ये इंटरव्यू इस तरीके से होगा, और इट विल बी डन लाइक दैट ओनली, करेक्ट। तो ये इस तरीके, आप एक आध किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो ये, अरे मैंने तो विजुलाइज करके गया था, मैंने सब किया, फिर भी नहीं हुआ, इट इज ओके, राइट। मे बी एक थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहा होगा, तो उसके लिए हो सकता है कि इसीलिए ये यहाँ की पर्टिकुलर कंपनी आपके उस एक्सपेक्टेशन के साथ शायद अलाइन नहीं होगी, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, करेक्ट। तो उसमें हमें निगेटिव नहीं सोचना है, फिर भी हमें वो कांस्टेंट, मेजरली लोग वहीं पर उनको क्वेश्चन मार्क आ जाता है। या आप एज अप नाउ आप अभी कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ बाद में कुछ और मैनिफेस्ट, मेजरली मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी हुई थी पहले, कि मैं अभी कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बाद में मैंने कुछ और मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया। तो एक बार आप इधर सोचा, फिर एक बार, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली भाई तुम्हें चाहिए क्या। तो एक पर्टिकुलर जॉब में जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उसी पे, अभी आपको कोई बहुत बड़ा कंपनी का ब्रांड नेम मत डालो उसमें, एक एनवायरनमेंट विजुलाइज कर लेना है बस, राइट। सैलरी के लिए है, तो सैलरी आप विजुलाइज कर सकते हो, वो आप कर सकते हो कि भाई एक इस अमाउंट का एक रफ सैलरी मेरे को मिलेगा, या ये पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट हो सकता है, या होना, मतलब हो रहा है, करेक्ट। तो बट ये हमेशा हमें को उस पर फोकस रखना है कि क्या हमें चाहिए, और उस पर ही ज्यादा फोकस करना है, करेक्ट। तो एक एक टाइप को मैनिफेस्ट करते जाओ, राइट। इट्स लाइक अ वूफे। एक बार आपने एक चीज मैनिफेस्ट की, डन। सेकंड टाइम फिर चालू किया, एक मैनिफेस्टेशन किया, डन। थर्ड टाइम फिर से मैनिफेस्ट किया, टास्क कंप्लीट हो गया, डन, राइट। और एक विजन बोर्ड भी आप बना सकते हो। तो जब आप जितने बार आप विजन बोर्ड देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए, तो उससे आप हियर एंड देयर नहीं जाओगे। तो विजन बोर्ड की एक, मे भी आपको कुछ होम चाहिए, एक अच्छा जॉब चाहिए, तो उसका एक इमेज बना लो, राइट। या फिर कुछ और भी जो भी चीजें, उसका विजन बोर्ड, उसके पिक्स निकाल के, पिक्चर निकाल के प्रिंट करके उसको घर में लगा लो मल्टीपल प्लेसेस पे, और यू कीप ऑन वॉचिंग
कि अब आपको पता चल गया कि मैं ये बेसिकली मुझे करना है या ये मुझे चाहिए। करेक्ट। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि हाँ मुझे ये इस टाइप का जॉब, और मैं ऑलरेडी ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर कार में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, इस तरीके का अमाउंट में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो आप वो सब कर सकते हो। करेक्ट। तो आपको ये मैंने बताया कि कब ये नहीं चलेगा, किस किस सिचुएशन में नहीं चलता है, क्या उसके रीजंस है, राइट, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। जब भी आप मल्टीपल टाइम्स आपका मैनिफेस्टेशन चेंज करोगे, आप स्टिक नहीं होगी क्या चाहिए, वहां पे आपको प्रॉब्लम होंगी। बहुत सारे लोग उसको यूज ही नहीं करते हैं। आपने आज यूज किया, 4 दिन यूज ही नहीं किया, फिर आप भूल गए, फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। आप दिन भर निगेटिव हो, सोच रहे हो, निगेटिव बातें सोच रहे हो, निगेटिव कर रहे हो, निगेटिविटी आपके उसमें पूरी, वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? चांस ही नहीं है, क्योंकि आपका फीलिंग्स और थॉट्स ही अलाइनमेंट में नहीं है, और वहां पे आप पॉजिटिव ही नहीं सोच रहे हो, तो वहां पे आपको वो नहीं काम करेगा। राइट। आपको क्वेश्चन है होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, वहां पे नहीं काम करेगा। तो ऐसे 5-6 चीजें आपको जो नहीं करनी, ये वो मैंने बताया। क्या करना है वो तो बताया ही है, बट क्या नहीं। और यही से चीजें आप, बहुत सारे लोगों को, आप मितेश खत्री सर के, उनके काफी सारी वीडियोस आप उनको सर्च करिए, आपको मिलेगा। करेक्ट। आप जैक कैनफील्ड, इतने बड़े ऑथर और लीडर हैं, उनको आप सर्च करोगे आप मिल जाएगा, राइट। और भी ऐसे काफी बड़े ऑथर्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं। आप उनके बारे में जैसे ही आप उनको और भी वीडियोस आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। ठीक है। 555 की एक टेक्निक है, जिसमें आप 55 टाइम्स सेम चीज को आप, राइट, 5 डेज लिखोगे। आप किसी भी टाइम पे लिख सकते हो, बट वो आप कर सकते हो। तो इट कैन बेसिकली हेल्प इट टू यू अलाइन दिस पर्टिकुलर ड्रीम, राइट। तो यूनिवर्स वहां पे आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अट्रैक्ट करना है, राइट। तो ये एक कुछ मैंने आइडियाज दिए हैं, एक 555 की टेक्निक का एक आइडिया, और सी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। करेक्ट। तो यू कैन बेसिकली ट्राई एंड यूज इट। और इसको यदि आप यूट्यूब पे देखोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो कि आपने ये यूज किया है, आपको क्या रिजल्ट आया। यदि नहीं आया है तो क्या आपने विजुलाइज किया है और क्यों नहीं आया, और क्या ये चीजें आपने एग्जैक्टली वैसी की हैं जैसे मैंने बताया, और उसके बाद भी नहीं आया तो भी हम उसके ऊपर फिर और कुछ सॉल्यूशंस के लिए दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। करेक्ट। बट ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रूवन है, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है। तो आपको उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा, या चलता है या नहीं चलता है। करेक्ट। तो मैंने आपको ये भी बताया कि सोर्सेज भी बताए हैं। यदि आपको इस पे और रिसर्च करनी है, इस कॉन्सेप्ट पे भी रिसर्च आप कर सकते हो, सो दैट आप साइंटिफिकली और टेक्निकली आपको ये पता चलेगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। करेक्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसको कैरियर और जॉब के लिए आप कैसे यूज करोगे। थैंक यू।